मुझे कार्य जे कार्य तेह मोला मुझे करने को दिया था मोला करे ब देहत उसे पूरी करने के मोला पूरा करे ब करके मैंने करके मैं हर पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। पृथ्वी पर तो महिमा ला करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो हमारे प्रियजन यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया, यीशु मसीह अपन इच्छा ला पूरा नहीं करी, उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया वो परमेश्वर की इच्छा ला पूरा करी। क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को जानता था, काबर को परमेश्वर की इच्छा ला जानत रही, परमेश्वर की योजना को जानता था, परमेश्वर की योजना ला जानत रही। मुझे किस लिए यहाँ पर भेजा गया है। मोला का करवे जगह में भेजे आज गए। मनुष्य को ये पता नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आज मनुष्य मन ला ये पता नहीं है कि परमेश्वर के का इच्छा हावे। परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, परमेश्वर आप मन ला अभिषेक करे हावे। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ योजना को रखा है, परमेश्वर आप मन के जीवन में कुछ योजना ला राखे हावे। प्रत्येक के जीवन में सब धन के जीवन में परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर के एक योजना हावे। उसे आपको भली भांति समझना है। बोला आप मन ला समझना हावे। आपको परमेश्वर के लिए जीना है, आप मन ला परमेश्वर पर जिए बर है, और परमेश्वर की योजना को आगे और बढ़ाने के लिए परमेश्वर जीना के है। योजना ला आगे बढ़ाए बर है। इफिसियों का 2:10 इफिसियों के 2:10 उसमें पढ़िएगा। ओमा पढ़बो। हालेलुया हालेलुया कि हम भले कार्य के लिए सृजे गए हैं। कि हमन भलाई के कार्य में बनाए गए हैं। हालेलुया हालेलुया पढ़िए 2:10 को। हालेलुया हालेलुया। प्रत्येक के जीवन के लिए सब जन के जीवन में परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर की एगो योजना हावे। और कहता है और कहथे हम उसके बनाए हुए हैं, हमन ओकर बनाए हुए और हैं, मसीह यीशु में और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए वो भले काम बा सृजे गए हैं। बनाए गए हैं। आप सबको सृजे गए आप हैं सब जन ला बनाए हैं परमेश्वर के भले कार्य करने, परमेश्वर के भलाई के काम बा। अच्छे से अच्छे कार्य करने के लिए। बढ़िया से बढ़िया काम करे बा। परमेश्वर ने पहले से ही परमेश्वर पहली ले ही हमारे करने के लिए हमार करे बा तैयार किया है। तैयार करके रख। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का वचन कहते मैंने माँ के गर्भ से तुझे चित्त लगाया है, मैं है तोला अपन दई के गर्भ ले चीत लगाए हूँ, और मैंने तेरा अभिषेक किया और है, मैं है तोरा अभिषेक करे हूँ, तेरा अभिषेक किया है। तोरा अभिषेक करे हूँ। आपके जीवन में अभिषेक को सामर्थ है, आप मन के जीवन अभिषेक और सामर्थ है। आपके अंदर में यीशु मसीह की आत्मा है, आप मन के अंदर में यीशु मसीह के आत्मा हावे, इसलिए आप तरस से भर जाते हैं लेकर ले आप मन तरस से भर और जाता भले है। काम के लिए ललाहित रहते हैं। अब आप काम वाला लाहित रही था, चाहे आप कितनों भी आपको हानि उठाना पड़े, चाहे आप मन कितनों भी हानि उठाए ला पड़ते, लेकिन आप परमेश्वर के बच्चे हैं। लेकिन आप मन परमेश्वर के ले जैसा जाया। यीशु मसीह का स्वभाव था जैसन है यीशु मसीह के स्वभाव रहे, वैसे ही हम भले कार्य कर सीखे उसने गए। ही हमन भलाई के कार्य में लगे हैं। इसलिए परमेश्वर की योजना एकले परमेश्वर की योजना प्रत्येक के जीवन में हर एक कोई के जीवन में एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण है। एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण है। यिर्मयाह के 10:23 में लिखा है, यिर्मयाह के 10:23 में लिखा है, मनुष्य चाहे कितनों भी अपने कार्य को पूरा कर सके, मनुष्य चाहे कितनों भी अपन के कार्य ला पूरा करे, लेकिन मनुष्य चाहे कितनों भी आप उस जगह जाने के लिए तैयारी बना ले, मनुष्य चाहे जितना भी कहीं भी जाए पर तैयारी बनाए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही जाएगा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही जा पाए। यिर्मयाह 10:23 को पढ़ेंगे। यिर्मयाह 10:23 ला पढ़िया। हालेलुया हालेलुया जल्दी से पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। एकरा परमेश्वर आप सब जन ला उठावत है। मनुष्य का मार्ग उसके बस में नहीं है, मनुष्य के रास्ता ओकर बस में नहीं है। मनुष्य चलता तो है मनुष्य चलते तो, परंतु उसके डग उसके अधीन में नहीं है। लेकिन ओकर पैर ओकर अधीन में नहीं है। भले वो रास्ता तैयार करके रखता है, भले वो रास्ता ला तैयार करके रखते, लेकिन उस रास्ते से कहीं दूसरे जगह चला जाता है, लेकिन वो रास्ता ला छोड़ के दूसर जगह लक्ष्य को भूल जाता है। वो लक्ष्य ला भूल जाते। आज भी बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं आज भी बहुत सारे ऐसे भाई और बहनी हावे यीशु मसीह को प्राप्त कर चुके हैं, यीशु मसीह ला जानदारे हैं, लेकिन उन लोगों को लक्ष्य का पता नहीं है, लेकिन उन लोग मन ला अपन के लक्ष्य ला पता नहीं है, फिर भी पाप में गिर जाते हैं। फिर वे पाप में गिर जाते हैं। जबकि यीशु मसीह का स्वभाव प्रेम है, काबर फिर लेकिन यीशु मसीह के जो स्वभाव हावे वह प्रेम है और आत्मा का नौफल है। और आत्मा के नव फले। संगति में रहेंगे तो बढ़िया रहेंगे, संगति में रह तब बने रही,
रहेला लेकिन वो रास्ते से भटक जाते हैं। कई जन रास्ता ले भटक जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में है हमारे प्रियजन, परमेश्वर की आत्मा आपके भीतर में और है परमेश्वर की आत्मा के चलाए अनुसार चलिए। और परमेश्वर के आत्मा के चलाए अनुसार चला। आप लोग कभी डगमगाएंगे नहीं। आप मन कभी भी नहीं गिरा। इसलिए अपने इच्छा को, एक खाली अपन इच्छा ला, अपने जितने भी कार्य हैं, अपन के जितना भी काम हवे सब कुछ परमेश्वर को सौंपिए। सब ला परमेश्वर पर परमेश्वर सौंपा। की योजना में हर के योजना में सदा सदा ही कुछ विशेषता है हमेशा कुछ विशेषता रही थे और सम्मिलित बातें होती है। और सम्मिलित बात होते। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा परमेश्वर आप मन पर रास्ता निकाल और ही परमेश्वर की रास्ते पर आप जब चलते हैं और परमेश्वर का रास्ता में आप मन जब चलता तो सबसे पहले परमेश्वर पर आपको भरोसा रखना है। परमेश्वर ऊपर आप मन ला भरोसा रखे भजन संहिता 37 का 3 कहता है, भजन संहिता 35 के 3 कथे वहां पर पढ़ेंगे, ओकर पढ़बो यहोवा पर भरोसा रख यहोवा के ऊपर में भरोसा और रख भला कर, और भला कर, देश में बसा रह, देश में बसा रह, और सच्चाई में मन लगाए रह। सच्चाई में मन लगाए रह। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखा। दूसरा बातें हैं, तीसरा जो बात है दूसरा जो बात है परमेश्वर को अपने परमेश्वर ना अपन सुख का मूल जाने। सुख के मोल जाने पर है। हालेलुया। 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 आपको कितनो भी दुख आए, आप मन लगे को भी दुख ही रोए नहीं, रोवा मत। हालेलुया। 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 जैसे भी परिस्थिति हो, जैसा नहा भी परिस्थिति रहे, हर परिस्थिति में हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद बोले। परमेश्वर ला धन्यवाद देवा। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग पूछते होंगे कई जन पूछते कि प्रभु में आने के बाद और दुख बढ़ जाता कि है। प्रभु में आए के बाद और दुख बढ़ जाते। क्यों प्रभु, क्यों मेरे जीवन में ऐसा दुख क्यों? काबर प्रभु मोर जीवन में ऐसा ना दुख आवे, मेरे परिवार में इतना दुख, बीमारी क्यों? मोर परिवार में एक का कन दुख बीमारी काबर हावे, मैं दुष्ट आत्मा से अब भी ग्रसित क्यों हूँ? मैं यह दुष्ट आत्मा ले अभी कैसे ग्रसित हावो। कई प्रकार की बातें उन लोग करते हैं, कई प्रकार के बात वो लोग मन करते। लेकिन आप दुख में जितना धैर्य रखेंगे, लेकिन आप मन दुख में जितना भी धैर्य ला बना के रखिया, परमेश्वर आपको ऊंचा स्थान बढ़ाएगा। परमेश्वर आप मन ला ऊंचा स्थान में बढ़ाई। हालेलुया। 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 भजन संहिता 37 का 4, भजन संहिता 37 के 4 यहोवा को अपने सुख का मूल जानना है यह वाला अपन सुख के मूल जाने पर है और वह तेरे मनोरथ को पूरा और करेगा। हमार के मनोरथ ला पूरा करनी। जितना ज्यादा परमेश्वर पर आप आगे बढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप मन परमेश्वर में आगे बढ़िया, उतना ज्यादा दुख परेशानी आएगा, उतके ज्यादा दुख परेशानी आई। लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचा से ऊंचा स्थान भी देगा। लेकिन परमेश्वर आप मन ला बड़े से ऊंचा स्थान में ले जी। हालेलुया। हालेलुया। जब पेड़ में अच्छा फल पका रहता है, जब पेड़ में बढ़िया फल पाके तो रहते उसको पत्थर बहुत सारे लोग मारते हैं। तो ओला पथरा में बहुत जन कोई हथे। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए तैयार बन आप रहे हैं। मन परमेश्वर पर तैयार बने रहा। उस राज्य को जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो राज्य में जाए में तैयार हुआ था। स्वर्ग राज्य जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्वर्ग राज्य जाए में तैयार हुआ था। परमेश्वर का राह जो है सकरा है, परमेश्वर के रास्ता है जो है वह सकरा हावे और संसार की जो राह है उस चौड़ा है। और संसार के जो रास्ता है वह चौड़ा हावे। आपको हर कदम पर हमेशा परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। आप मतलब हमेशा हर कदम परमेश्वर के बताए हुए रास्ता में चले बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरा जो बातें हैं, और तीसरा जो बात है अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दें। अपन के जो मार्ग की चिंता है बोला परमेश्वर के ऊपर छोड़ देवा। भजन संहिता 37 का 5 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 37 के 5 में लिखा है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दें ये अपन के मार्ग के चिंता ला यहोवा के ऊपर छोड़ दे और उस पर भरोसा रखें, और वो कर ऊपर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वो यह पूरा करनी। आपकी हर एक मार्ग की चिंता, आप मन के सब मार्ग की चिंता, आपके बाल बच्चे की चिंता, आप मन के बाल बच्चा की चिंता, रोटी कपड़ा मकान की चिंता, रोटी कपड़ा मकान की चिंता, कर्ज की चिंता, कर्ज की चिंता, बीमारी की चिंता, बीमारी की या चिंता, किसी प्रकार का
भय, या कोई भी प्रकार के भय, हर एक चीज को परमेश्वर के आगे सब समर्पित चीज कीजिए। परमेश्वर के आगे सौंप देवा। परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। परमेश्वर आप मन में रास्ता ला निकाल ही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और चौथा बातें हैं, और कुछ बात आवे, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहें परमेश्वर के सामने शांत रहा और धीरज से उसका आसरा रखें। और धीरज से उनमें भरोसा रखा। भजन संहिता 37 का 7 में लिखा है भजन संहिता 37 के 7 में लिखा है कि यहोवा के सामने चुपचाप रह कि यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर और धीरज से ओकर प्रतीक्षा लगा और उस कारण उस मनुष्य के कारण और वो मनुष्य के कारण ना कूद ना कुछ जिसके काम सफल होते हैं जेकर काम सफल होते और वह बुरी युक्ति को निकालता है। और वह बुरा युक्ति ला निकालते। कई लोग कुड़कुड़ाते होंगे, कई जन कुड़कुड़ाते, मुझे ये आशीष नहीं मिल रहा है, बोला ये आशीष नहीं मिला थे, मेरे जीवन में बहुत सारे बीमारी आ जा रहा है, वो जीवन में बहुत सारी बीमारी आ जाती, बहुत सारे कमी हो जा रहा है, बहुत सारे कमी हो जाते, मैं अच्छा से खा नहीं पा रहा हूँ, अच्छा से खा नहीं पावत या मैं अच्छा से पहन नहीं पा रहा न हूँ। मैं अच्छा से पहन पावत हूँ। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी बातों को लेकर कुड़कुड़ा जाते हैं, बहुत सारे बात को लेके कुड़कुड़ा जाते, लेकिन आपको कुड़कुड़ाना नहीं है। लेकिन आप मन ला कुड़कुड़ाना नहीं है। जैसा भी आपके पास है, जैसे ना भी आप मन के पास में है, संतुष्टि जीवन सीखें, संतुष्ट जीवन ला सीखा, चुपचाप रहें, चुपचाप रहा, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहें परमेश्वर के सामने चुपचाप रहा और धीरज से परमेश्वर पर आसरा रखें। और धीरज से परमेश्वर के ऊपर आसरा रखा। परमेश्वर जानता है परमेश्वर जानते कि आपके जीवन में क्या कमी है, कि आप मन के जीवन में का कमी हावे, आपके जीवन में क्या घटी है, कि आप मन के जीवन में का घटी है, लेकिन परमेश्वर आपका जीवन को देख रहा है लेकिन परमेश्वर आप मन के जीवन ला देखा थे और आपके धैर्य को देखेगा। अब आप मन के धैर्य ला देखा थे आप परमेश्वर पर कितना धैर्य पकड़ कर कि बैठे। आप मन परमेश्वर ऊपर कितना कन धैर्य बना के रखे हवा। हालेलुया। हालेलुया। आयुब के बारे में देखे होंगे, आयुब के बारे में देखिया, आयुब के पूरे परिवार को शैतान ने नाश कर दिया, आयुब के पूरा परिवार ला शैतान नाश कर दे, यहाँ तक कि उसके जितने भी धन दौलत था, यहाँ तक कि ओकर जितना भी धन दौलत रही से, ऊंट घोड़े ऊंट हाथी, घोड़ा हाथी हाथी हजारों लाखों की जनसंख्या में था, हजारों लाख के जनसंख्या में बहुत बड़े धनवान व्यक्ति था, बहुत बड़े धनी व्यक्ति रहे, लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा करके रखा, लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा करके रखी, अपने आप को हमेशा हिम्मत जुटा कर रखा अपन आप में हमेशा हिम्मत जुटा के रखी और परमेश्वर के सामने चुपचाप रहा और परमेश्वर के सामने चुपचाप और रही धीरज से परमेश्वर पर आसरा रखा। और धीरज से परमेश्वर पर विश्वास रखी। शैतान ने उसके जीवन में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, शैतान होकर जीवन ला पूरी तरीके से बर्बाद कर दे रही, यहाँ तक उसके बच्चों को नाश कर दिया था, यहाँ तक होकर बच्चा मन ला सब ला नाश कर दे रही, जवान लड़के और लड़की को पूरी तरह से शैतान ने नाश कर दिया था, जवान लड़का लड़की शैतान ने पूरा तरह से नाश कर दे रही, उनके हर चीजों को नाश कर दिया था, होकर सब चीज बसला शैतान नाश कर दे रही, लेकिन वो परमेश्वर पर हमेशा अटल विश्वास करके रखा। लेकिन वह परमेश्वर पर हमेशा विश्वास करके रखी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे दो गुने के साथ में वापस भी लौटाया, परमेश्वर बोला दो गुना के साथ में वापस भी लौटाई, उसे दो गुना आशीष में बदल दिया। बोला दो गुना आशीष में बदल दी। इसलिए आप धैर्य रखें, ये खाली आप मन धैर्य रखा, आप अपने जीवन में धैर्य रखें, आप अपन मन के जीवन में धैर्य न रखा, हर एक दुखों से धैर्य रखें, सब दुख ले धैर्य में हर रखा, एक परेशानी से धैर्य रखें। सब परेशानी ले धैर्य रखा। परमेश्वर आपके साथ में है परमेश्वर आप मन के साथ में और है आशीष की वर्षा स्वर्ग से करेगा। और आशीष के वर्ष स्वर्ग से करी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर। और पांचवा बातें हैं, पांचवा जो बात है, परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण कीजिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पण करना, परमेश्वर की इच्छा के प्रति अपने आप को समर्पण कर दीजिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपन आप को समर्पित कर देवा। रोमियो की किताब 12 का 1 और 2 में लिखा है, रोमियो के पुस्तक 12 के 1 और 2 में लिखा है, वहां पर पढ़ेंगे। ओकरा पढ़बो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के प्रति
परमेश्वर की इच्छा के प्रति यहाँ पर समर्पण करने की बात बोल रहा है। एकर समर्पित करे के बात न कहा। यहाँ पर पौल प्रेरित बता रहा है ये मेरे पौल प्रेरित बतावत है कि हे भाइयों कि हे भाई और बहनों, और बहनी, मैं तुमसे परमेश्वर की दया मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर स्मरण ला दिला के विनती करता हूँ विनती ला करत हो अपने शरीर को कि अपन के शरीर ला जीवित। जीवित। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग दुखों के वजह से कई जन दुख के वजह ले अपने शरीर को नाश कर बैठे, अपन के शरीर ला नाश कर बैठे, शैतान की बातों में आकर शैतान के बात में आके अपने शरीर को जीवित नहीं रख पाते। अपन शरीर ला नुकसान कर देते हैं। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई जन आत्महत्या कर लेते कई हैं, लोग जहर खा लेते हैं। कोई जन जहर खा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है लेकिन परमेश्वर आप पर लग उठावत है कि अपने शरीर को जीवित रखो कि अपन के शरीर ला जीवित रखा और अपने पवित्र रखो और ओला पवित्र रखा और परमेश्वर को भावता हुआ और परमेश्वर ला भाई बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान करके चढ़ावा। आपको सोचना है आप मतलब सोचे पर है कैसे मैं परमेश्वर के लिए अच्छे अच्छे कार्य कर कि सकूं। कैसन है मैं परमेश्वर के लिए बढ़िया काम ला करूं और परमेश्वर चाहता है और परमेश्वर चाहते ये सब आप करेंगे, ये सब आप मन करिया। यही आपका आत्मिक सेवा है। ये है आप मन के आत्मिक सेवाएं। जैसे पति अपने पत्नी को खुश करने के लिए तैयार रहता है, जैसे पति हा अपन पत्नी ला खुश करे बा तैयार रहते या पत्नी अपने पति को खुश करने के लिए तैयार रहते या हैं। पत्नी अपन पति ला खुश करे बा तैयार रहते। बहुत सारे नाना प्रकार के उनके लिए कपड़े या बहुत सारे उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके जो भी इच्छा है उसे पूरा करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। बहुत सारे ओकर लिए कपड़ा या जो भी ओला अच्छा लगते ओकर लिए वह करते। हालेलुया। हालेलुया। हमें भी जब परमेश्वर यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, उसमें भी हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा दुल्हा है और ये जो कलीसिया है दुल्हन है, अब ये जो कलीसिया है वो दुल्हन है। हमें भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। हमारे भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रहना चाहिए और परमेश्वर को क्या अच्छा लगता और है परमेश्वर ला का बढ़िया लगते ये हमें अपने आप को पूछना है। और ये हमारे अपन आप ला पूछे बार। हालेलुया। हालेलुया। और इस संसार के सादृश्य नहीं बनना अब है। ये संसार के समान नहीं बने पर है। इस संसार के लोग जैसे कार्य करते हैं इस संसार के लोग मन जैसा ना काम करते वैसे आपको सादृश्य नहीं बनना है, वो सुना है आप मन ला नहीं बने पर है। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से लेकिन तुमन के मन के नया हो जाए ले तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुमन मन के चाल चलन भी बदल जाए जिससे तुम परमेश्वर की जेखा ले तुमन परमेश्वर के भली भांति भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से और सिद्ध इच्छा के अनुभव ले मालूम करते रहो। मालूम करत रहा। हालेलुया। 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 और छठवा जो बातें हैं, और छठवा जो बात है आप सभी के जितने भी ज्ञात पाप हैं, आप मन के जितना भी जात पाप है हालेलुया, हालेलुया। आप लोग जितने भी आप लोग अपने जीवन में पाप किए होंगे, आप अपन के जीवन में जितना भी पाप करे हुई है आप जानते हैं आप मन जाना था या नहीं भी जानते या नहीं भी जाना था, उन सब पापों को वो सब पाप ला संसार से अलग हो जाना है। संसार ले अलग हो जाए पर है। अपने जीवन में कभी भी अपने जीवन में हृदय में पाप बिल्कुल ना रखें। अपन के जीवन में अपन के हृदय में कभी भी पाप ला मत रखा। रोमियो 12:2 में पढ़े हैं, रोमियो 12:2 में पढ़े हैं रोमियो के 12:2 में पढ़े हैं कि अपने शरीर को जीवित पवित्र कि अपन के शरीर ला जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ और परमेश्वर ला भावत है बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान करके चढ़ाओ। और सातवां जो बातें हैं, और सातवां जो बात आवे आत्मिक बुद्धि। आत्मिक बुद्धि। हालेलुया। हालेलुया। आपके मन, आप मन के मन, आपका हृदय, आप मन के हृदय, आपका हमेशा हृदय आप मन के हृदय हमेशा आत्मिक बुद्धि से, आत्मिक बुद्धि ले, आत्मिक वरदानों से, आत्मिक वरदान ले, आत्मिक नौ फलों से आत्मा के नव फल ले हमेशा बना रहे, हमेशा बना रहे। हालेलुया। 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 आपके जीवन में आप मन के जीवन में आत्मा का नौ फल, आत्मा के नव फल प्रेम, आनंद, प्रेम, आनंद, धीरज, धीरज, संयम, संयम, विश्वास, विश्वास, नम्रता, नम्रता, ये आत्मा के नौ फल से ये आत्मा के नव फल ले हर एक के जीवन में बना रहे। सबके जीवन में बने रहे। हालेलुया। 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 यदि आप प्रभु की इच्छा को आप जानते हैं अगर आप मन प्रभु की इच्छा ला जाना था तो प्रभु के पूरी रीति से बताए गए हुए आज्ञा पर चलिए। तो प्रभु के जो बताए हुए आज्ञा है मन चला। प्रत्येक जीवन के लिए परमेश्वर की
की योजना है मेरे प्रियो। सबके जीवन में परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर की योजना प्रत्येक के जीवन के लिए एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर की योजना सब जन के जीवन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। महत्वपूर्ण योजना परमेश्वर है। की योजना में सदा ही कुछ विशेषताएं है। ये सब योजना में हमेशा विशेषता है, इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें एक लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और परमेश्वर को अपने जीवन का सुख मूल जानिए। और परमेश्वर अपन जीवन के सुख भूल जाना, अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर रखिए अपन के मार्ग के चिंता परमेश्वर के ऊपर में रखा और परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना सीखिए और परमेश्वर के सामने चुपचाप रहेला और सीखा धैर्य से उसका भरोसा और रखिए धैर्य से होकर भरोसा रखा और परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण कर दीजिए और अपने आप को। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपन जीवन समर्पित कर देवा और हर एक दिन पश्चाताप कीजिए। और रोज पश्चाताप करा। आपने जो भी कार्य किए होंगे आप मन जोन में काम करे हुई है, देखने सुनने बोलने से देखे ले, सुने ले, बोले ले, हर चीज में परमेश्वर से क्षमा मांगिए। सब चीज में परमेश्वर से क्षमा मांगा। परमेश्वर आपको ऊंचा स्थान देगा। परमेश्वर आपका ऊंचा स्थान दे, ऊंच नहीं शिरोमणि बनाएगा। ऊंच नहीं बल्कि सिर बनाही। हम सब स्वर्ग के जाने के लिए तैयारी हो रहा है हम सब झल्ला स्वर्ग जाए पर तैयारी हुआ थे और हमें अच्छे से तैयारी करके रखना और है। हमला बने ले तैयार करके रखे आइए बानी। सभी आंखों को बंद करें आवा सबको अपन आँख ला बंद करिया और अपने मन हृदय को परमेश्वर की ओर लगाएं और अपन के मन और हृदय ला परमेश्वर को और लगे परमेश्वर से बोले, और परमेश्वर ने बोला, पिता पिता मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। मैं तोर इच्छा ला पूरा करना चाहत हूँ। मुझे अपनी सामर्थ अपनी आत्मा दे मोला अपन के सामर्थ और आत्मा ला दे ताकि मैं हर एक वचन को ताकि मैं सब वचन ला आपके सामर्थ्य के अनुसार पूरा कर सकूं। आप मन के सामर्थ्य के अनुसार मैं पूरा कर मेरे सकूं। जीवन में जितने सारे अशुद्धता है, मोर जीवन में जितना भी अशुद्धता हावे, जितना सारे पाप हैं जितना सारा पाप है जो शैतान की ओर से है, वो शैतान की ओर ले है। आज से यीशु के नाम से, आज से यीशु के नाम ले, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के लहू से मैं अपने देह प्राण आत्मा को मैं अपन के देह और प्राण और आत्मा ला शुद्ध करता हूँ। शुद्ध करत हूँ, अपने परिवारों को भी शुद्ध करता हूँ। अपन के परिवारों ला शुद्ध करत हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे सुंदर से वचन के द्वारा बातचीत किया। आप मन मोला सुंदर से वचन के द्वारा उठाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद से प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम ले मांगत हूँ। आमीन। आमीन। तो परमेश्वर पिता का महान नाम परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति होए और आप सभी को और आप सब झन ला जितने भी सुने हैं आप जितना चीज सुने हवा बड़े ध्यान पूर्वक बने ध्यान पूर्वक परमेश्वर आपके परिवार को, परमेश्वर आप मन के परिवार ला जितने भी बैठे हैं जितना जन बैठे हवा बहुत बहुत ज्यादा आशीष दे। बने बने जाति देवे। सबको जय मसीह। सब झन ला जय मसीह की।